हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं हरदीप कौर, आप देख रहे हैं नंबर 9 न्यूज़। कहते हैं प्रोफेशन और पैशन दोनों अलग चीज़ें हैं। प्रोफेशन के साथ साथ पैशन को जो आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं अल्टीमेट पर्सनैलिटी। और आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही अल्टीमेट पर्सनैलिटी बॉबी सचदेवा जी से, जिन्होंने अपने पैशन के बलबूते पर आसमान को छुआ है और ऐसी मिसालें कायम की हैं जिनको अभी आप हम मिलाने जा रहे हैं। हाल ही में मैंने इनकी 2 मूवीज़ देखी हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और जो इन्होंने लॉकडाउन के बीच में बनाई हैं। और इसी वजह से आप इनके पास बैठे हुए हैं, इनकी सोच को, इनके मकसद को समझने के लिए, और आपसे मिलवाने जा रहे हैं। हेलो सर, वेलकम। हेलो हरदीप, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे। आपका मानना है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर कर सकते हैं, अपने बेकार पड़े हुए पैसे से हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। तो पहले तो कभी सोच में ये आता ही नहीं कि पैसा बेकार होता है। एक तो बेकार पैसे से आप क्या बोलना चाहते हैं और कैसे हम आत्मनिर्भर कर सकते हैं इंडिया को? बेकार पैसा जो बिजनेसमैन कमाते हैं उनका कभी बेकार नहीं होता, बिकॉज वो सब टैक्स भर के और कोई प्रोडक्ट बेच के कमाते हैं। बेकार पैसे से मेरा मतलब है जो अनयूज्ड वेल्थ, जो सब खर्चा करने के बाद भी सब रिलीजियस श्राइन्स और गॉडमैन के पास पड़ी हुई है, उसको कैसे यूज़ किया जाए हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो ये इसी मुद्दे को मैंने उठाया था अपनी लास्ट 2 वीडियोस में भी, जिनका नाम मैंने चिल्ड्रन ऑफ गॉड रखा था। अब ये कोविड-19 के दरमियान हमको पता लग गया है कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, वो सब हिंदुस्तानियों की जो आज ज़रूरतें आन खड़ी हुई हैं कोरोना वायरस के टाइम में, उसको पूरा करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि जो हमारी रिलीजियस श्राइन्स और डेराज और गॉडमैन के पास अनयूज्ड वेल्थ इन फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड, सिल्वर, जो टनों के हिसाब से है, पैसा जो अरबों के हिसाब से है, लैंड पूल जो थाउजेंड्स ऑफ एकर्स के हिसाब से है, जो वो यूज़ नहीं कर रहे, अगर वो सरकार के पास आ जाए और एक सिस्टम के साथ वो वापस हिंदुस्तान के जो ज़रूरतमंद हैं उनकी भलाई में लगे, तो शायद हिंदुस्तान से गरीबी और हमारी मजबूरियां भी कम नहीं पूरी ख़त्म हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी। बट सर, एक सवाल मन में आ रहा है कि जिस आप बेकार पैसे की बात आप कर रहे हो, हम कैसे पता करेंगे कि इतने सारे डेरा हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, इतना अनलिमिटेड पैसा है उनके पास, लेकिन एक हमारे पास फिक्स आंकड़ा नहीं है कि कितना अमाउंट है उनके पास। तो कैसे हम पता करेंगे कितना आंकड़ा है उनकी यूज जो बेकार अमाउंट है उसका कितना आंकड़ा है, ये आप प्लीज़ बताइए। देखिए, एक सैंपल सर्वे हुआ था इंडिया टुडे की तरफ से। इंडिया टुडे वालों का कहना है कि सिर्फ जो इंडिया की 10 रिचेस्ट श्राइन्स हैं, अगर उनकी अनयूज्ड वेल्थ को हिंदुस्तान के इकोनॉमी में वापस लाया जाए तो हमारे मुल्क, हमारे कंट्री में से पावर्टी टोटली रेडिकेट हो सकती है, गरीबी मिटाई जा सकती है। 25 लाख के करीब हमने अभी तक स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, और 30 लाख के करीब हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर, मोनेस्ट्रीज और चर्चेज बना चुके हैं। डेरे अलग हैं, गॉडमैन अलग हैं। तो अगर 10 रिचेस्ट श्राइन से ही गरीबी दूर हो सकती है, तो आप इमेजिन करिए कि 30 लाख से हमारी कितनी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। हमारे पंजाब में कहा जाता है कि आप एक ईंट उखाड़ो तो ड्राइवर निकल आता है, और पंजाब की एक सच्चाई ये भी है आज की, एक दूसरी ईंट उखाड़ोगे तो शायद एक बाबा बाहर निकल आए। तो जितनी सब आज दिन तक इंस्टीट्यूशंस ने तरक्की नहीं करी, बिजनेस ने जितनी तरक्की नहीं करी, उससे ज़्यादा तरक्की ये गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में करी है। जब से ये सैटेलाइट चैनल शुरू हुए हैं और डिजिटल मीडिया शुरू हुआ है, तब से उनकी तरक्की काफ़ी बढ़ गई है। जी, बात तो आपने बिल्कुल सही की कि आजकल जगह जगह पर वो हमें बाबे मिल जाएंगे, और जहाँ पे कोई रोज़गार ना बनता हो तो बाबा बन जाओ तो रोज़गार बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पे। बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करेंगे, मानेंगे। तो बोल सकते हैं कि कुछ अनपढ़ता के कारण ऐसा हो रहा है, लोग विश्वास नहीं करते। आपको लगता है कि आपके साथ कितने लोग आपके साथ चलेंगे, आपकी इस बात को मानेंगे, समझेंगे? देखिए, जो ये एक मैंने फॉर्मेट बनाया है कि
कितना पैसा आ सकता है, किस तरह से यूज़ हो सकता है। ये एक कॉज है। मेरा ख्याल है कि जो फनेटिक होंगे और जो सेल्फिश होंगे वो साथ नहीं देंगे। कोई सेंसिटिव इंसान और प्रैक्टिकल इंसान वो ज़रूर इसमें साथ देगा, जिसको गरीबों का दर्द, ज़रूरतमंदों की मदद करने का जिसमें जज्बा होगा। मैं समझता हूँ ये एक छुपा हुआ जज्बा है जो इंसान में से बाहर लाने की ज़रूरत है। तो दो तरह के लोग होंगे, और किसी भी अच्छे काम को करने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलें आएंगी, मगर ये एक आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ है कि वो रोज़ मुश्किलें फेस करता है, रोज़ अपना मकसद तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो हम भी कोशिश करेंगे। लेकिन सर आप कैसे कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना सारा पैसा निकलवाने के लिए हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, ये कॉज बड़ा है। इसमें आम आदमी की, वैसे भी हिंदुस्तान में आम आदमी की कुछ से नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर इसमें कोई सेलिब्रिटीज़ हमारा साथ दें, वो चेहरे जिनको हम पहचानते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे कोई बाबा ही हो, पॉलिटिशियन ही हो, तो अगर ये इस कॉज में हमारा साथ दें तो मेरा मानना है कि सरकार भी सुनेगी और लोग भी मानेंगे। और खैर, रेवोल्यूशन तो इंडिया में अब आ नहीं सकता, बिकॉज बहुत सारे लोग अब सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं। मगर सेलिब्रिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई नहीं साथ आया तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मेरी अगली जो 2 किताबें हैं, एक वंस देयर वाज मी, एक था मैं, जो जून एंड में रिलीज़ होगी, वो भी बात करती है इसी चिल्ड्रन ऑफ गॉड के बारे में कि कैसे हम खुद अपनी मदद कर सकते हैं। उसके अगली किताब जो इस साल दिसंबर में रिलीज़ होगी, जिसका नाम फाइंडिंग गॉड है, तो वो भी इसी मकसद के बारे में बात करेगी। तो जहाँ तक कॉमन आदमी की बात है, तो मैं मानता हूँ कि मैं आप की तरह, सबकी तरह एक कॉमन आदमी हूँ। तो अगर मैं लिखता भी हूँ तो वो भी एक कॉमन मैन की तरह। ये मेरी पहली किताब का कवर है, जो शुरू ही द कॉमन मैन से बात शुरू करती है कि एक आम आदमी अपनी बात कहना चाह रहा है। तो अगर आम आदमी का साथ आम आदमी दें तो शायद बात बन जाए। बिल्कुल सही बात है सर। प्रॉब्लम यही आ रही है कि आज हर इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, करप्ट हो चुका है। और एक आम इंसान ही नहीं, आप सॉरी टू से सर, लेकिन जो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी आजकल करप्ट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट में जो करप्शन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हम उन डेरावाद से हम पैसा लेते हैं, आपके पास आंकड़ा भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट पैसा ले रही है, कितना ले रही है, और जो सिटीजन्स हैं, जो आम इंसान है, उस पे वो उसको दे भी रही है या नहीं दे रही, ये हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है? देखिए, ये हर एक आम हिंदुस्तानी का सवाल होगा जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि करप्शन का हम सबको पता है। ये पैसा लेने और देने की बंदर बांट में आम ज़रूरतमंद तक कितना पैसा पहुंचता है, ये हम भी जानते हैं। मगर इसका जवाब टेक्नोलॉजी के पास है। पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंद दिनों में ही एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाई है, आरोग्य सेतु ऐप। अगर वो हम 100 करोड़ मोबाइल्स में भी डाउनलोड कर लें तो हर एक की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डाटा वो ऐप में आ सकता है। अगर वो ऐप बन सकती है तो उसके तरह एक और ऐप भी बन सकती है, जिसमें ये कुछ हज़ार या कुछ लाख ये जो श्राइन्स हैं, ये जो डेराज हैं, ये जो बाबाज हैं, अगर उनकी अनयूज्ड वेल्थ को, अनयूज्ड वेल्थ से मेरा भाव उस वेल्थ से है, भाव उस वेल्थ से है जो उनके बैंकों में पड़ी है, जो यूज़ नहीं हो रही। उसमें मेरा एक सरकार से ये भी कहना है कि सपोज़ एग्जाम्पल की तरह अगर मैं इसको कोट करूं कि अगर किसी एक रिलीजियस श्राइन का महीने का खर्चा 10 रुपये है, तो वो 1 साल का अपना पूरा खर्चा रिजर्व में रख सकता है 120 रुपये, क्योंकि उसको चंदा तो आता ही रहेगा। ये जब कोविड ख़त्म होगा, जब ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे डीएनए में आस्था है। खुशी का वक्त हो या दुख का वक्त हो, हमने अपने आस्था की जगह पर जाके अपने ईष्ट को, अपने भगवान को, अपने रब को कुछ ना कुछ चढ़ावा देना ही है, तो चढ़ावा तो आता ही रहेगा। तो 1 साल का रिजर्व वो रख लें
उसके ऊपर जितना पैसा उनको उनके पास आता रहे वो पैसा वो सरकार को दें हमारी मदद के लिए, मतलब हमारे गरीबों की मदद के लिए। उसके अलावा जो पैसा रिजर्व में पड़ा है वो भी पैसा वापस सरकार के पास आना चाहिए मदद के लिए। तो एक ऐसी ऐप जो सरकार जिन श्राइन से, जिन बाबा से, गॉडमैन से पैसा ले, वो वहाँ पे अपलोड करेगी ये मैंने लिया है, और उसका रिसीट दे। जिसका अपलोड नहीं हुआ वो रिसीट का एक पासवर्ड के साथ उस ऐप में अपना एक एंट्री दर्ज करवा सकता है कि मेरा पैसा शो नहीं हो रहा वो, और वो हाईलाइट हो जाए। उसी तरह गवर्नमेंट जिसको पैसा दे खर्च करने के लिए, वो पैसा भी उस आदमी को रसीद देनी पड़ेगी, और जिसका नहीं पैसा उस तक पहुंचा वो भी ऐप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है कि आपकी ऐप शो कर रही है कि मेरे को इतना पैसा दिया गया मगर वो नहीं आया, ताकि सब पब्लिक देख सके। तो टेक्नोलॉजी में इस हर एक चीज़ का जवाब शायद हमको मिल जाए। सर, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं सुनने में भी, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसा होता है अगर तो बहुत बढ़िया होगा उन लोगों के लिए जो आजकल लॉकडाउन में भी लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है, लोग सड़कों पे आ चुके हैं और उनके लिए कोई तरीका नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं बचा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रहा, वो अपनी आवाज़ पहुंचा नहीं पा रहा। और आपका जो आपकी सोच है बहुत अच्छी सोच है। तो एक आम इंसान अपनी सोच को सरकार तक कैसे पहुंचा सकता है, ये भी आप बता सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आम इंसान तो कोशिश ही करता है, हमारी से नहीं ऊपर तक जाएगी अगर हमको या तो मासेस का सपोर्ट मिले, ये वीडियो वायरल हो, क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप पे भी आज शेयर करेंगे तो फॉरवर्डेड वीडियो को हम एक जगह ही शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपने देखने सुनने वालों से यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बात से इत्तेफाक है तो आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे, अपने बाकी सोशल मीडिया के पेजेस पे शेयर करिए, जो आपके ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें शेयर करिए और इस कॉज में हमारा साथ दीजिए। और जो किसी को भी सेलिब्रिटी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जानता है उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, क्योंकि उनकी आवाज़ आगे बड़े भी सुनते हैं। हम आम आदमी की आवाज़ तो शायद कहीं ना कहीं दब जाती है। तो मेरा यही है कि वीडियो को वायरल होना चाहिए और बड़े लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मुस्तकबिल का, फ्यूचर का सवाल है। और हमको आज ये पता लग चुका है कि हमारी सरकारों के पास रिसोर्सेज नहीं है। 23 करोड़ के करीब कहा जा रहा है कि ये माइग्रेंट लेबर इंडिया में है, और जो ये रिवर्स माइग्रेशन शहरों से गांव में शुरू हुई है, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन कहा जा रहा है। और वो किस हाल में अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, ये सब हम रोज़ की न्यूज़ में, वीडियोस में देख रहे हैं। तो जब तक रिसोर्सेज नहीं होंगे तब तक हम मदद कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पैसे का काम तो पैसा ही करेगा। खोखले वादों से और जुमलेबाजी से तो मुल्क चलने वाला नहीं है। सर, यही बात बार बार यही दिमाग में आती है कि सरकार तक हम आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जैसे मोदी जी भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात की कि अपनी आवाज़ को अगर पहुंचाना है तो सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा ज़रिया है, उसको आप फैलाओ, शेयर करो, अपनी आवाज़ पहुंचाओ, और अगर आपकी सोच अच्छी है तो ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। लेकिन सर, अगर बाई चांस हमें इसका रिस्पांस नहीं मिलता, हमारी सोच तो अच्छी है, कोशिश भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो पाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे ऊपर हमारे मुल्क में जुडिशरी है, पीएम हो, सीएम हो, आम आदमी हो, सबके ऊपर जुडिशरी है, लॉ है। तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल तैयार की जा सकती है, जिसका कुछ मेरे पास ड्राफ्ट भी तैयार है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये 2 किताबें अगली आने के बाद, ये मेरे वीडियो अगर वायरल हो जाता है, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं सुनवाई होती तो एक ऐप बनाने की हम कोशिश करेंगे। उस ऐप के ज़रिए हम अपने हिंदुस्तानियों का जो एक सपोर्ट है इस कॉज के लिए, वो उसमें रजिस्टर करके फिर हम लॉयर्स के थ्रू पीआईएल दाखिल करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ताकि ये कॉज को सुना जाए और वो पैसा जो शायद आज हिंदुस्तान की जो हमारी एक जीडीपी है उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन, वो पैसा आज जो रिलीजियस श्राइन्स के पास फ्री पड़ा हुआ है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, जो हम ही लोगों ने दिया है।
सैकड़ों हजारों सालों की अपनी आस्था से। और कहीं ना कहीं जब हम माथा टेकने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक सेल्फिश मोटिव भी होता है कि हमारे सिर पे कृपा बनी रहे, भगवान हमारा ख्याल रखे। क्योंकि हमने ये तो सीखा है कि जो भगवान है वो देता है, उसका हाथ हमेशा ऐसे होता है, कभी ऐसे नहीं होता। तो हम ऐसे हाथ वाले हैं, भगवान देना जानता है। आप खुद एक बैप्टाइज सिख हैं। हम अपनी सिख प्रेयर में जिसको अरदास कहते हैं, वो हम 3 लफ्ज़ों से, 3 शब्दों से हम हमेशा अपनी सिख प्रेयर ख़त्म करते हैं। हम बोलते हैं सरबत दा भला। बिल्कुल। उसके बिना अरदास, ये कहे बिना अरदास मुकम्मल नहीं होती। सरबत दा भला का हिंदी में मतलब है समस्त जहान का, सब दुनिया का भला हो। तो अगर हमारा भगवान, हमारा रिलीजन हमारी भलाई इस दुख के वक्त भी नहीं कर सकता तो कब करेगा। तो ऐप के ज़रिए लास्ट मेरे पास रिजॉर्ट वही है कि ऐप के ज़रिए कोशिश करेंगे, नहीं कामयाब हुए तो फिर भी कोशिश तो जारी रहेगी। कोशिश के आगे ही सर जीत होती है, और हम यही विश करते हैं कि आपकी कोशिश जो है हम सब साथ मिलके ये कोशिश जो है कामयाबी में बदल जाए। और इसके साथ ही हमको इस बात का भी पता है कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, एक राइटर हैं, और बहुत अच्छी आपने बुक्स लिखी हुई हैं, फिल्म्स और शॉर्ट मूवीज़ आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ सर हम वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपकी सोच इतनी अच्छी है तो ये भी हम जानना चाहते हैं कि जो फिल्म्स आप बना रहे हैं, जो बुक्स आप लिख रहे हैं, उनमें आप क्या समझाना चाहते हैं, उसमें है क्या आखिर। हरदीप, प्रोफेशन से तो मैं बिजनेसमैन ही हूँ। 2 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था। अभी दिसंबर में मेरी पहली बुक रिलीज़ हुई है, स्टोरीज़ ऑफ अस। इसमें स्टोरीज़ ऑफ अस, हमारी कहानियाँ, ये 41 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। इसमें हर एक कहानी से पहले एक स्केच है जो कहानी का कहीं ना कहीं नैरेटिव बयान करता है। कहानी ख़त्म होने के बाद 2 सवाल हैं, 1 सवाल है, 3 सवाल है हर कहानी के बाद, जो एक ऑथर, जो मैं राइटर पूछना चाहता हूँ अपनी जनता से कि ये प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है तो इसका हल क्या है। तो ये तो हो गई पहली किताब की बात। जो दूसरी किताब है, वंस देयर वाज मी, एक था मैं, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। काफ़ी यूनिक नेम है सर। जी, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें तकरीबन 70-75% मेरी अपनी लाइफ की रियलिटी है, मेरी खुद की जर्नी है। बाकी जो उसमें 20-25% फिक्शन है, वो भी सिर्फ इसलिए डाला गया है क्योंकि ये जो कॉज है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उस तरफ मेरी लाइफ की कहानी को मोड़ने के लिए उसमें वो फिक्शन पार्ट मैंने डाला है। तीसरी किताब है फाइंडिंग गॉड, प्री एंड पोस्ट कोरोना वायरस। भगवान कोरोना वायरस के पहले और कोरोना वायरस के बाद किधर है। मतलब ये काफ़ी डीप हम सोचते हैं, फाइंडिंग गॉड, और बहुत ही छुपा हुआ इसका मीनिंग है। वैसे बहुत सूझे हुए इंसान इसको समझ पाएंगे कि फाइंडिंग गॉड आखिर मीन है क्या। जी देखिए, 200 के करीब कंट्रीज़ में इस समय ये कोविड-19 चल रहा है। जो बाबा लोग हमारे अगले पिछले जन्मों का हाल बताते थे और हमारी हर मुश्किल का समाधान उनके हाथ में होता था, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सब अपने अपने घरों में बंद होकर अपनी जान बचाने के लिए बैठे हैं। तो हमारा उन्होंने क्या भला करना है। और जो भगवान हमारा भला करने के लिए था, देखो भगवान तो किसी ने देखा नहीं, ये तो एक सिर्फ आस्था का, कहते हैं कि पत्थर में भी ढूंढो तो मिल जाएगा। तो ये तो एक आस्था का विषय है, भगवान को खोजना। मगर अगर भगवान है तो जो हमने अपनी श्रद्धा से उसको दिया है वो आज हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए। फाइंडिंग गॉड का क्लाइमेक्स भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड की PIL की तरफ ही आएगा। और शॉर्ट फिल्म्स की अगर बात करें तो मैंने अभी तक 10 शॉर्ट फिल्म्स लिखी और प्रोड्यूस करी हैं। 5 मैंने अपने अजब प्रोडक्शंस के नाम से, AJAB अजब प्रोडक्शंस के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। 5 मूवीज़ हमने उस पर अपलोड करी हैं। बाकी 5 ये कोविड-19 का जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद एक एक करके करेंगे, क्योंकि मूवीज़ शूट तो कर ली थी मगर डबिंग नहीं हो पाई थी स्टूडियोज़ में। तो वो 5 और शॉर्ट फिल्म्स करेंगे। 3 पंजाबी फीचर फिल्म्स मैंने प्रोड्यूस करी हैं। पहली का टाइटल जमरौद है। बाकी 2 परिंदे हैं, ये सीक्वल और प्रीक्वल है, परिंदे और परिंदे 2 सोशल इश्यूज़ के ऊपर हैं।
तो अभी तो लगता है कि थिएट्रिकल रिलीज के लिए नहीं जा पाएंगे, बिकॉज काफ़ी समय के लिए अभी ये सिनेमाघर बंद हो चुकी है काफी। या तो डायरेक्ट टू डिजिटल के लिए हमारी एक OTT प्लेटफॉर्म से बात चल रही है। तो शायद बाय मिड ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारी डील थ्रू हो जाए और जुलाई से आपको ये मूवीज़ किसी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है आपकी मूवीज़ आएँ और हम देखें, आपकी बुक्स को पढ़ें, और हम ऑल दी बेस्ट भी कहेंगे, आपको कांग्रेट्स भी करेंगे, क्योंकि आपकी सोच जितनी अच्छी है उतने जितने आपके अच्छे विचार हैं, और अगर ऐसे ही आप जैसे कुछ चंद लोग ऐसे और भी हो जाएं तो मुझे नहीं लगता भी कोई भी बेरोज़गार रहेगा, कोई भी ज़रूरतमंद रहेगा, उसको एक तरीका आ जाएगा जीने के लिए भी कैसे जीना चाहिए। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी नेक्स्ट जो बुक्स आने वाली हैं और जो फिल्म्स आने वाली हैं शॉर्ट मूवीज़ के लिए, और मैं भी ज़रूर देखूंगी सर आपका चैनल, मैं भी सब्सक्राइब करूंगी। और आप क्या देख रहे हैं प्लीज़ आप भी, क्योंकि बहुत चंद लोग होते हैं जो हमें एक अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, हमें एक अच्छा गाइडर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो जल्द से जल्द शेयर करें। क्योंकि अगर आपने अपना जो फ्यूचर है उसको एक सही रास्ते पे लेके जाना है, तो प्लीज़ 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 आप सपोर्ट करें इस कोशिश को कामयाब करने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद, और सर आपका भी दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।